हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। संभल में सपा नेता जियाउल वर्क रहमान के ऊपर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का बिजली चोरी का आरोप है, जुर्माना लगाया गया। देखिए, वैसे तो मुझे भी एक नोटिस आई है 21 लाख रुपए का जलकर का, जो कि मुकदमे बने 3 साल हुए। अब कल्पना कीजिए कि 3 साल के मकान बने, मकान में जलकर 21 लाख कैसे हो सकता है। दूसरा कि अभी चुनाव के समय एनओसी दिए हैं कि कोई बकाया नहीं है। चुनाव 6 महीना हुआ, अब 6 महीना में 21 लाख कैसे हो गया। तो ये सवाल मान मर्दन का है कि किस तरीके से विपक्ष के सांसदों के मनोबल को डाउन किया जाए, कैसे उनका मान मर्दन किया जाए। ये उत्पीड़न का तरीका है और उस उत्पीड़न के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है, जो हम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार के दबाव में अधिकारी इस तरीके का? इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सांसद के घर के बेडरूम में जाके तार गिन रहा कोई, और वो भी वो सांसद वर्क जी 3 बार 4 बार के सांसद रहे हैं, उनका लड़का इस समय वर्तमान में सांसद है। तो इन सब सारी परिस्थितियां, स्थितियां ये साबित करती हैं कि कहीं न कहीं दबाव में ही अधिकारी काम कर रहे हैं। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बड़े लेवल पे जो है आंदोलन करने जा रहे हैं निजीकरण के विरोध को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निजीकरण के पक्ष में रही है। ये निजीकरण क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको उनके एजेंडे में है कि किस तरीके से हम दलित, पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के अधिकार को कैसे हम मारे, उनके हक को कैसे छीने। चूंकि वो सरकारी रहता तो जो भी नियुक्ति निकलती उसमें उनको संविधान के तहत आरक्षण देना पड़ता, लेकिन जब वही बिजली विभाग प्राइवेटाइज हो जाएगा तो उनको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। वो आरक्षण मार लेंगे आसानी से, उनके अधिकार पर डाका डाल लेंगे। दूसरा यह है कि सरकार विपक्ष के दबाव में किसानों के दी जाने वाली जो बिजली है, वो चाहे निजी नलकूप हो चाहे सरकारी नलकूप हो, इन पर पहले 65 रुपया पर हाउस पावर था, अब ये बढ़ा करके 120 रुपये तक किए हैं। अब जब प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा तो ये 5,000 से कम बिजली का बिल नलकूप का नहीं आएगा। तो इससे साबित होता है कि ये सरकार किसान विरोधी भी है। वो नहीं चाहती है कि देश का किसान खुशहाल हो। केवल नारे लगा करके, फ्री बीज बांट करके वो जो है चुनाव को जीतना चाहती है। राहुल गांधी को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो कमान है अब राहुल गांधी को सौंप देना चाहिए? इंडिया गठबंधन की तो कमान है ही है उनके हाथ में, वो तो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही है। जिस तरीके से उनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, आपको लगता है इसमें बदलाव करना चाहिए अखिलेश यादव को? देखिए, वो कोऑर्डिनेशन के संदर्भ में कंट्रोवर्सी कहिए, थोड़ी सी विसंगतियां रही है कि देखिए, कांग्रेस भी जनहित के मुद्दे उठाती है, हमारी पार्टी भी जो हमारे प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे संबल का मुद्दा हो, चाहे बुनकरों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, लोकल स्तर पर, चूंकि हम रीजनल पार्टी हैं तो हमारी प्राथमिकता प्रदेश के अंदर बड़ी घटनाओं को फोकस करने की होती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने अपने प्रदेशों की करती है और कांग्रेस देश स्तर पर उसकी प्राथमिकताएं रहती है। चाहिए ये कि सभी पार्टियों का
एक कोऑर्डिनेशन हो जाए कि कौन सा मुद्दा किस किस समय पर उठाया जाए और एक साथ मिल करके जो उठाया जाएगा तो विपक्ष का या सत्ता पक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अडानी का मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सारी चीजों को हम सब सदन में उठाते हैं, लेकिन उठाते समय कभी कभी हमारी प्राथमिकताएं प्रदेश की हो जाती है, जिस पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन पर कोई सवाल नहीं है। इंडिया गठबंधन एक है और राहुल गांधी भी प्रतिपक्ष के नेता है। समाजवादी पार्टी के विधायक है बाराबंकी से, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। बीजेपी को, भाजपा को जो है हिंदू आतंकवाद संगठन बताया है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? कौन कहा? बाराबंकी के विधायक, किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी, सुरेश यादव। लेकिन मैंने उनको सुना नहीं। मैंने जब बयान नहीं सुना तो मैं क्या जवाब दे दूं? आपको लगता है इस तरीके का बयान? नहीं, वो बयान जब नहीं सुना तो मैं कैसे? हेलो, हाँ देखिए। तो ये थे हमारे हाँ, साथ बस बातचीत अभी के फोन लिए आया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज बस अभी नेता, निकल इसके ही अलावा रहे, बस चंदौली से समाजवादी पार्टी बिजनेस के वगैरह है सांसद वहीं पे। वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत हाँ? की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत हाँ, समाचार। आइए।